अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रिएक्शन काइनेटिक्स, जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 है, जिसके अंदर आज हम रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि रिएक्शन काइनेटिक्स होता क्या है। ठीक है, तो रिएक्शन काइनेटिक्स को समटाइम्स हम केमिकल काइनेटिक्स भी बोलते हैं, और ये हमें हेल्प आउट करता है कि हम किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को अंडरस्टैंड कर सकें और उन तमाम फैक्टर्स को अंडरस्टैंड कर सकें जो कि उस रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी और उन तमाम फैक्टर्स की स्टडी जो उस रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको हम रिएक्शन काइनेटिक्स या फिर केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। इसके अलावा रिएक्शन काइनेटिक्स जो है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग और एनालिसिस के साथ भी जो है वो डील करता है, जो कि उसके जो भी किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज़्म के हवाले से होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसकी कुछ डेफिनेट करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, कि वो रिएक्शन जो है वो कितनी स्पीड के साथ जो है वो जो है प्रोसीड हो रहा है, या उसके ऊपर अगर लाइट है तो उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, अगर उसकी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है तो उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो उन तमाम फैक्टर्स को भी जो है वो रिएक्शन काइनेटिक्स स्टडी करता है। तो जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्टेंट रेट एट विच द रिएक्टेंट आर कंज्यूम। ठीक है, तो उस रेट के ऊपर डिपेंड करता है जिस रेट पे रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंज्यूम हो रहे होते हैं, और या फिर उस रेट के ऊपर जिस पे प्रोडक्ट जो हैं वो बन रहे होते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन काइनेटिक्स इन दो चीज़ों के ऊपर जो है वो बेस करता है। और इसके अलावा अगर कोई भी रिएक्शन होता है हमारे पास तो उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और उन तमाम स्टेप्स में से कोई एक स्टेप ऐसा होता है जो कि स्लोएस्ट स्टेप होता है। ठीक है, बाकी तमाम स्टेप्स की निस्बत, और इस स्लोएस्ट स्टेप्स को जो है वो हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। ठीक है, कि ये वो वाला स्टेप होता है जिसके अंदर हम किसी भी रिएक्शन का जो है वो रेट मेजर करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं। कुछ हमारे पास होते हैं स्लो रिएक्शंस, कुछ मॉडरेट रिएक्शन और कुछ होते हैं फास्ट रिएक्शंस। तो चलिए हम बारी बारी इन तमाम रिएक्शंस को देखते हैं और साथ में इनकी एग्जांपल्स को भी देखते हैं कि जो स्लो रिएक्शंस होते हैं ये इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लंबा अरसा लेते हैं कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, और इनका जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा लो होता है, और इन रिएक्शंस को प्रोसीड होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। अगर हम इसमें एग्जांपल की बात लें तो हम इसमें रस्टिंग ऑफ अ वाटर पाइप ले सकते हैं कि जो पानी है किसी भी पाइप के अंदर से गुज़र आए तो वो उसको फौरी तौर पे जो है जंग आलूद नहीं करता, बल्कि एक लंबा अरसा लेता है। ठीक है जी, तो ये है स्लो रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन ये इस तरह के रिएक्शन होते हैं जो ना तो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। ठीक है, और इनको कंप्लीट होने के लिए कुछ मिनट्स या कुछ आवर्स की ज़रूरत होती है। तो इसके अलावा यही वो वाले रिएक्शंस होते हैं जो कि रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर स्टडी किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें एग्जांपल लें तो जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो इससे वाटर का बनना और साथ में ऑक्सीजन का बनना जो है ये मॉडरेट रिएक्शन की एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन इस तरह के रिएक्शन होते हैं जो कि बहुत ही कम टाइम के अंदर कंप्लीट होते हैं, और इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत कम होती है। जिस तरह के बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन अ कार इंजन। ठीक है, कि पेट्रोल जो है वो बहुत जल्दी बर्न होता है कार के इंजन में। ठीक है, और जैसे हम माचिस की जो है वो एक तीली को जलाते हैं तो वो भी बड़ी जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जो है ये फास्ट रिएक्शंस है।
नेक्स्ट है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन वो वाली स्पीड होती है किसी भी रिएक्शन की जिसके ऊपर वो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है, या फिर आप कह लें कि वो वाली स्पीड जिसके ऊपर जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रिएक्शन रेट बोलते हैं। तो इसको अगर हमने मेजर करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन फॉर द चेंज। ठीक है, तो हम जो भी मतलब कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, उसको हम टाइम से जो है वो डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे जैसे टाइम जो है प्रोसीड होता है तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होता जाता है, और ये कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहता थ्रू आउट अ रिएक्शन। ठीक है, और जैसे मतलब रिएक्शन प्रोसीड होगा तो ये कंटिन्यूसली जो है वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट है इसका फार्मूला के मुताबिक क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ओवर टाइम टेकन फॉर द चेंज। कि जो भी आपकी जो सब्सटेंस है, लाइक आपकी अगर रिएक्टेंट है, अगर उसकी चेंज होने की कंसंट्रेशन और उसको आप टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आप इसको जो है वो हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर टाइम टेकन फॉर द चेंज। ठीक है, तो ये दोनों हो सकते हैं। तो आइए इसका फार्मूला हो गया। नेक्स्ट हम इसका यूनिट देख लेते हैं कि जिस तरह जो है वो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस जो है उसको हम लेते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, और टाइम जो है वो सेकंड्स में। तो इसका ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। नेक्स्ट है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के दरमियान में हो, और साथ में मतलब एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम हो, तो आप देखेंगे कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट है, आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है, और द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन मे और मे नॉट बी इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड द डिसअपीयरेंस। ठीक है, तो ये इक्वल हो भी सकता है रेट ऑफ फॉर्मेशन और डिसअपीयरेंस के, और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज रेट। एवरेज के रेट क्या होता है कि ये वो वाला रेट होता है जो कि दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के दरमियान में होता है। ठीक है, मतलब कि आपने दो पॉइंट्स जो हैं वो लेने हैं किसी भी रिएक्शन के प्रोसीड होने में, और आपने उन दो के जो है उन दोनों टाइम इंटरवल्स के दरमियान में उसका एवरेज ले लेना है रेट का, रेट ऑफ रिएक्शन का। तो उसको आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, लाइक अगर आपने 2 मिनट के ऊपर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको डिटर्मिन किया है, जो कि मतलब उसकी कुछ वैल्यू है, और आपने एक 4 मिनट्स के ऊपर किया, तो आप इन दोनों का जो एवरेज लेंगे तो उसको आप एवरेज रेट बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारे पास एक इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है कि जो वो वाला रेट ऑफ रिएक्शन जो आप किसी भी एक स्पेसिफिक इंटरवल के ऊपर जो है वो लेते हैं। ठीक है, तो उसको जो है वो आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जिसको आप के से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है जो कि रिलेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ जो है ये आप कह लो कि रिलेट करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses इफ़ मोर देन वन रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के एक्टिव मास के ले, और या फिर जितने भी आपके पास रिएक्टेंट हैं उनके एक्टिव masses के प्रोडक्ट के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर एक से ज़्यादा जो है रिएक्टेंट जो है वो इन्वॉल्व है आपके रिएक्शन में। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में एक्टिव मास जो होता है वो उसके जितने भी आपके पास रिएक्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन के इक्वल जो है उसको कंसीडर किया जाता है। और रिएक्शन और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट जो होता है इसको आप के से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है।
और अगर आप इसको लिखें जैसे कि ए प्लस बी और वहाँ से क्या बन रहा है प्रोडक्ट में सी प्लस डी, ठीक है। तो इसका रेट क्या होगा, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए एक्स और ए वाई के, जो कि अगर आप इसको इक्वल करते हैं प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो रेट इज़ इक्वल टू के ए एक्स ए वाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ए की कंसंट्रेशन जो है उसको 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब लेते हैं और बी की कंसंट्रेशन जो है उसको भी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब लेते हैं, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह फाइंड आउट करेंगे, के इज़ इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ रेज टू पावर ए और 1 इज़ रेज टू पावर बी, ठीक है। और इस तरह अगर कंसंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट की वो यूनिटी होती है, देन जो उसका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है उसको आप स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं से क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।